हरे कृष्ण। वर्ण व्यवस्था के अनुसार सोसाइटी में 4 प्रमुख कार्य हैं। एक तो आपका परमेश्वर के प्रति, उसके प्रति जिज्ञासा, उसको जानने की अभिलाषा, उसको प्राप्त करने वाले लोग, उसके और अग्रसर करने वाले लोग, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरा जो क्षत्रिय, जो रक्षा कर पाए, सोल्जर्स, पुलिस वगैरह, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा वैश्य, आपको गौरक्षा और कृषि। अगर आपकी फार्मिंग हो रही है और गाय आपके पास प्रचुर मात्रा में है तो आपके खाने पीने की किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आप चाहे कहीं पे भी रह रहे हो। अगर आपके पास कैसे भी संसाधन हो, जो प्रमुख जो नीड है, जो बेसिक जो नीड है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, वो आपको इस कृषि से और गौरक्षा से मिल जाएगी। तो चौथा होता है लेबर क्लास, जो इन सब कार्यों में, इन 3 जो प्रमुख कार्य करने वाले हैं, इनकी मदद कर सके, ताकि पहले जो बेसिक जो नीड्स हैं सोसाइटी की वो पूरी हो पाए। उसके बाद आप चाहे कितना भी डेवलपमेंट करना चाहें वो करें, परंतु जो प्रमुख कार्य हैं वो नहीं छूटने चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार इन 4 प्रमुख कार्यों को डिवाइड किया गया था। हर व्यक्ति के गुणों के अनुसार जो उस कार्य करने के लिए सक्षम था उसको वो कार्य दिया जाता था। इस कार्य विभाजन के कारण सबको, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सबको आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए पर्याप्त टाइम मिलता था पहले के टाइम पे। और सबके सब एक में आध्यात्मिक प्रोग्रेस करते थे और सबका जो एक तरह से चित्त था वो एक तरह से संतुष्ट रहेगा। अगर जब तक आपके पास आध्यात्मिकता का अभाव रहेगा आप लोगों के पास, चाहे वो किसी भी कितना ही डेवलप हो, मेटेरियली रूप से कितना ही डेवलप हो, सांसारिक रूप से कितना ही डेवलप हो, परंतु उसमें आध्यात्मिकता का अभाव है, तो जैसे तैसे करके इसके जो परिणाम आएंगे वो विनाशकारी होते हैं। वो डेवलपमेंट जितना भी हुआ है वो एक तरह से रेत के ऊपर टिका हुआ है और वो रेत कभी भी ढह सकती है। इसलिए इस प्रकार का डेवलपमेंट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो ये है परमेश्वर के प्रति झुकाव, आध्यात्मिक प्रोग्रेस। और जो वर्ण व्यवस्था है वो इन 4 प्रमुख कार्यों को डिवाइड करके सोसाइटी सुचारू रूप से चलती रहे और साथ के साथ सबको, हर वर्ण को बिना भेदभाव के, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, सबको आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए आगे लेके जाया जाए। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। जब ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख हुए उसके कारण ये वर्ण व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से एक तरह से खराब हो गई और कास्टिज्म में कन्वर्ट हो गई। वर्ण को हम डीएनए से भी एक तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो शादियां होती थी, ब्राह्मण की ब्राह्मण में होती थी, क्षत्रिय की क्षत्रिय में होती थी, वैश्य की वैश्य में और शूद्र में शूद्र। अब इसमें भी अब तो इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है, लॉ बन गया है। परंतु ये होता क्यों था? ये इसलिए होता था क्योंकि गुण जो है वो डीएनए पे डिपेंड करते हैं। आपका डीएनए कैसा है उस पर डिपेंड करेंगे, आपके अंदर क्या गुण है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, वो डीएनए पे डिपेंड करेंगे। और डीएनए डिपेंड करता है माता पिता पे। अगर माता पिता समान गुण वाले हैं तो उनके जो पुत्र की प्राप्ति है, संतान जो प्राप्ति है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं उनमें वो गुण पाए जाएं। तो पहले जो था डीएनए को एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था ताकि उसका ह्यूमन सोसाइटी में सर्कुलेशन होता रहे, सही तरीके से होता रहे। इसलिए क्षत्रिय गुण वाले जो लोग होते थे उनका क्षत्रिय में विवाह होता था, ताकि जो एक तरह से शाक खाकर भी जिनका जो एक तरह से जो शारीरिक बल है, ओजस है, तेज है, वो बना रहे। आप महाराणा प्रताप का एग्जांपल लीजिए, शाक खाकर भी एक तरह से बाणिक लोग का जो एक तरह से जो भाला था वो लेके चलते थे उस टाइम पे। तो उनकी शारीरिक बल का इससे अनुमान लगाया जाता था, उनका जो शारीरिक बल था वो अतुलनीय था। तो ऐसा डीएनए आज के टाइम पे काल चक्र के प्रभाव के कारण विलुप्त हो गया है। और इस विलुप्त होने के कारण आप वर्ण शंकर हैं। वर्ण शंकर का मतलब होता है मिक्स्ड डीएनए। कोई किसी का माता दूसरे वर्ण की है, पिता दूसरे वर्ण का है, उनके जो डीएनए होते हैं वो मिक्स्ड डीएनए, तो उसको वर्ण शंकर बोला जाता है। तो आज के टाइम पे पर्याप्त 99.9% जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व में वो वर्ण शंकर है। ना तो कोई क्षत्रिय का पता लगा सकता है, ना शूद्र का पता लगा सकता है, ना ब्राह्मण का पता लगा सकता है, ना वैश्य का पता लगा सकता है। परंतु पहले के टाइम पे ताकि देखते ही पता लग जाए कि इसके अंदर वो गुण पाए जा सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे आप डीएनए चेक नहीं कर सकते, लेकिन उनके गुण जो हैं माता पिता पे डिपेंड करते हैं और माता पिता का डीएनए हमें पता है ये है, इनकी क्वालिटीज ये है, इनके गुण ये हैं, तो पुत्र में वो गुण आने की संभावना पूरी तरह से है। साइंस भी मानती है कि आपके अंदर जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो डीएनए पे डिपेंड करती है। और भी फैक्टर्स हैं परंतु प्रमुख जो फैक्टर है वो डीएनए है। तो वर्ण शंकर जो होते हैं उनमें मिक्स्ड होता है। तो आज के टाइम पे मिक्स्ड है तो पता नहीं चलता कौन सा क्षत्रिय आएगा, कौन सा ब्राह्मण होगा, कौन सा वैश्य होगा, कौन सा शूद्र होगा। तो ऐसे टाइम पे कास्टिज्म सनातन धर्म के अनुसार पूरी तरह एक तरह से निष्फल है, उसका कोई औचित्य नहीं है कास्टिज्म का। सनातन धर्म को अगर हम माने तो ये कास्टिज्म एकदम से खराब है, इसको खत्म कर देना चाहिए।
जैसे मैंने पहले ही बोला था, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ सरनेम हटाने पड़ेंगे, क्योंकि सब अपने नाम से पहचाने जा रहे हैं, अपने उनके यार ग्रुप बना हुआ है, उनके अपनी एक निजी स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ के लिए वो लड़ाई करते हैं। सबका स्वार्थ एक होना चाहिए कि हमें परम गंतव्य श्री कृष्ण की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति तक पहुंचना है। ये गंतव्य मनुष्य जीवन का है। जब तक ये वर्ण व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं रहेगी, ये वर्ण व्यवस्था को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो सब के सब इस जो मकड़ जाल है, माया का मकड़ जाल है, माया दुरत्या, इस मकड़ जाल में फंस के रह जाते हैं और जीवन के अंत तक, मृत्यु काल तक पता ही नहीं चलता क्यों पैदा हुए थे और किस कारण से हम मर गए। और जिस कारण से भी हमारा जो सारा हमारी जो प्रोग्रेस है, मेटीरियल प्रोग्रेस है, वो मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाती है, मतलब नहीं है उसका। लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्रेस आपको मृत्यु के आगे भी लेके जाती है। तो पहले का जो मेन मोटिव जो था वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस का था, विष्णु की प्राप्ति थी, कृष्ण की प्राप्ति थी, अपने आप को समझने की प्राप्ति थी। आप अपने आप को समझ पाए, ब्रह्म जानते, अपने आप को समझे, मैं कौन हूं, मैं इस जन्म यहाँ पे क्यों पैदा हुआ हूं, मेरा परम लक्ष्य क्या है। तो मेन मोटिव ये था पहले के टाइम पे, और इसलिए पूरे वर्ण व्यवस्था को एक तरह सुचारू रूप से डिवाइड किया गया था। और ये डिवीजन गुण के साथ साथ कर्मों के अनुसार था। गुण तो आपके डीएनए फैक्टर लेके आ गए, परंतु आप कर्म क्या करते हैं, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो हम देख सकते हैं। तो आपका कर्म जो है उसके लिए पहले ट्रेनिंग मिलती थी। आपके अंदर जैसे गुण है उसी गुणों के अनुसार आपको ट्रेनिंग दी जाती थी। और एक कर्तव्य था ब्राह्मणों का, ये कर्तव्य था ब्राह्मणों का। तो आज के टाइम पे ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था है एक तरह से निष्फल है, सिर्फ बाहर का खोखा खोखा रह गया है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो मेन जो इसकी सोल थी, जो इसकी जो एक तरह से जिससे ये टिकी हुई थी, वो खत्म हो चुकी है। अब हम खोखा लेके घूम रहे हैं और उसके बीच में यही लड़ाइयां होती हैं। अगर हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो रहे, तो हम हर छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां करेंगे, दंगे करेंगे, फसाद करेंगे। अब आप देख लीजिए, अब जैसे गाजा और ये इजराइल की जो लड़ाई हो रही है, कहा यार दो इसके मेन जो मोटिव बताए जा रहे हैं, या तो धर्म के लिए जेरूसलम है उसके लिए लड़ाई हो रही है, या फिर उनके जो एक तरह से जो वहां पे जो संसाधनों की कमी है गाजा में, उसके कारण लड़ाई हो रही है। परंतु आप देखेंगे गाजा जो है 5000 मिसाइलें दाग रहा है, हर तरह की मिसाइल उसके पास है, टैंक उसके पास है, इतने पैसे वो व्यर्थ कर रहा है, इतने पैसे वेस्ट कर रहा है 5000 मिसाइलें दागने के लिए इजराइल पे। अगर वो उतने ही पैसों का किसी से अपनी सीड्स लेके आता, बीज लेके आता ताकि वहां पे फसल उग सके, अच्छी अच्छी ब्रीड सी गाय लेके आया था ताकि वहां पे दूध का उत्पाद हो सके, खाने के लिए नहीं। आप खाओगे तो एक बार में 10-12 दोनों को मांस मिल पाएगा, परंतु आप गाय को पालोगे तो 10, 15, 20, 25 साल तक आपको दूध देती रहेगी गाय। और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, गाय के प्रोडक्ट्स बनते हैं। और दूध और आपके ये जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ये तीनों मिलके अपने आप में कंप्लीट भोजन है। आपको प्रोटीन की दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, विटामिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले इसलिए कृषि और गौरक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर संसाधनों की कमी है, तो अगर आप उतने पैसे जितनी मार ताड़ में, जितनी मिसाइलें फेंकने में लगा रहे हो, उतने पैसे अपने संसाधनों को पूर्ति करने में लगा लेते। दूसरे देशों से अगर मिसाइल ले रहे हो तो दूसरे देशों से सीड्स ले आते, गाय की ब्रीड्स ले आते, वहां दुग्ध उत्पाद करते, वहां पे फसल उगाते। पानी की कमी आ रही है, आरओ प्लांट लगा लेते। समुद्र के किनारे पे बैठे हुए हो आप लोग, समुद्र का पानी भी नहीं मिल पा रहा है, तो अल्लाह पे तो विश्वास करो। अगर तुम अल्लाह को मानने वाले हो तो तुम्हारे वहां पे बरसात होगी, कोई नहीं रोक सकता। परंतु तुम अल्लाह को मानने वाले नहीं, ऐवान को मानने वाले, जिस तरह से तुमने बच्चों की गर्दनें काटी हैं, उससे पता लग जाता है तुम्हारे अंदर कितनी क्रूरता है, कितनी हैवानियत है। अगर तुम्हें लड़ना ही था तो अलग से लड़ते, सोल्जर्स के बीच में लड़ाई करते। तो पहले के जमाने में जो लड़ाइयां होती थी वो भी धर्म युद्ध के अनुसार होती थी। उसमें सोल्जर्स लड़ते थे, आम जनता एक दूसरे से दूर रहती थी। अगर किसी को वर्ल्ड पावर बनने की चाह है तो वो भी एक तरह से सोल्जर्स को एक तरह से चुनौती दे सकता है, वर्ल्ड पावर को। और दोनों आपस में लड़ो, सोल्जर्स लड़ो। आम जनता को इस लड़ाई से दूर रखना चाहिए। तुम ट्रेनिंग लेके आ रहे हो, बंदूकें लेके आ रहे हो और बोलते हो कि ये डरपोक कौम है। भाई वो उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है, इसलिए उसको डर नहीं है इस चीज का, वो ट्रेंड नहीं है। तुम बंदूकें ले लेके साथ में आओगे और बोलोगे डरपोक कौम है। तुम बंदूकें उनके हाथ में दे दो, फिर तुम आओ उनके सामने, फिर तुम्हें पता रहे कौन डरपोक कौम है, कौन वैसी कौम है। तो अपनी क्रूरता को अपनी वीरता में परिवर्तित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि संसाधनों की लड़ाई मुझे कम लग रही है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, संसाधनों की लड़ाई मुझे कम लग रही है, क्योंकि अगर संसाधनों की कमी होती तो इतनी सारी मिसाइल से बनाते कैसे। और ये धर्म की लड़ाई अलग है। और अगर ये धर्म की लड़ाई है
तो इस लड़ाई को रोकने को कोई पॉसिबल रास्ता है ही नहीं। मुस्लिमों ने अगर ये सोच रखा है कि पूरे विश्व के अंदर सारी कंट्रीज मुस्लिम की बन जाएं, तो वो गलत सोच रहे हैं। ये पॉसिबल है नहीं, ये सिर्फ फसाद होगा, इससे पूरी धरती पर फसाद होगा। तुम जेरूसलम की पवित्र धरती पर खून खराबा करने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए था, वहां पे तुम्हारी मस्जिद बनी हुई है, वहां पे शांति से रहे लोग, वहां पे एक तरह से अमन चैन व्याप्त रहे, ये सोचना चाहिए था। ऐसे तो हमारी मथुरा में भी मुसलमानों का कब्जा हो रखा है, कृष्ण की जन्मभूमि में, हमारे परम आराध्य पर। तो आज तक हमारे वहां पे दंगे हुए नहीं हुए, आज तक मुस्लिमों में वहां पे लड़ाई हुई नहीं हुई। लड़ाई करनी है तो आज के तौर पे आप कोर्ट केस कर सकते हो, आप यूनाइटेड नेशन पे जा सकते हो, वो सारी चीजें, वो रास्ते अपना, वो इस वहां पे भी विफल हो रहे हो तो पूर्णतः अल्लाह पर निर्भर हो जाओ, अल्लाह पर विश्वास करो। तुम बच्चे पैदा कर रहे हो तो वो भी तो यही सोचो कि अल्लाह पालेगा। तो जब पालने वाला अल्लाह है तो तुम हिंसा क्यों करते हो? तुम हिंसा क्यों करते हो? अल्लाह पे विश्वास तो रखो। तुम्हारा अल्लाह पे अविश्वास ही तुम्हें हिंसात्मक कार्य एक तरह से लिप्त कर देता है। अब ये जो धरती है ये एक तरह से विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। हम तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं सुख और चैन जो है धरती पर बना रहे। इजराइल ने भी अभी काफी अटैक कर दिया है, मेरे ख्याल से अब पर्याप्त है, परंतु वो भी जड़ से खत्म करने के लिए पर्याप्त है। वो उनका वो व्यक्तिगत मामला है, वो तो रुकेगा भी, मेरे बोलने से रुकने वाला भी नहीं, ना आपके बोलने से रुकने वाला है। उसको जो करना है वो करेगा, परंतु अब मेरे हिसाब से ये अति है। अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। अगर ये स्टॉप नहीं हुआ तो पूरा विश्व जो है वर्ल्ड वार की ओर अग्रसर हो जाएगा, जो पूरे विश्व के लिए एक तरह से खतरनाक है, भयावह स्थिति है। सब के सब एक तरह से सारी जनता जो है, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे इनोसेंट जो जनता है, वो मारी जाएंगी। अगर आपको युद्ध ही करना है तो आप सोल्जर्स जो है, एक लैंड ले लीजिए, कोई सी भी जमीन ले लीजिए, वहां पे सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो जाओ, वहां जाके लड़ो आप सब सोल्जर्स। जो पावरफुल होगा, जिसको पावरफुल बनने की चाह है, वर्ल्ड पावर बनने की चाह है, वो वहां पे विजय होकर आ जाएगा, वर्ल्ड पावर बन जाएगा। आम जनता को मारना, आम जनता को खत्म करना, ये गलत है। आम जनता को इस युद्ध से दूर रखना चाहिए। आम जनता को इससे सेपरेट रखते हुए सोल्जर्स के बीच में लड़ाई होनी चाहिए जो ट्रेंड हैं। आप ट्रेनिंग लेके आए हो, सामने वाला भी ट्रेनिंग लेके आया है, अब लड़ाई करो आप दोनों, तब पता लगेगा कौन वीर है कौन कायर है। बाकी बच्चों को मारना मेरा वो तो क्रूरता की निशानी है, शूरवीरता नहीं है। ये ट्रेनिंग लेके आए हो। सोल्जर्स के बीच में लड़ाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा ही देश हो। अगर आपको लग रहा है मुझे वर्ल्ड पावर बनना चाहना हो, तो आपस में सबसे लड़ा के आम जनता को मरवाने से कुछ नहीं होगा, इससे आपको पाप ही मिलेगा। मरना सबको है, मरना सबको है। और इसके बाद जो अदालत है, उस अदालत में सबके पट्टे छट्टे खोले जाएंगे और वहां पे फिर डिसाइड होगा कौन जन्नूम में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, जो कौन अपने परमेश्वर के धाम जाएगा, वहां पे डिसाइड होगा। और वहां पे आपको एक तरह से किसी को सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, परमेश्वर आपके हृदय में व्याप्त है, वो सब देख रहे हैं आपकी क्या चाह है, आपका क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी है, क्या आपकी अच्छी आदतें हैं, क्या आपके अच्छे विचार हैं, क्या आपकी जन कल्याण की भावना है, वो सब परमेश्वर जानता है। तो वहां पे जब चट्टी गिट्टे खोले जाएंगे, वहां पे जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी इस धरती को एक तरह से सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को इस जो अननेसेसरी जो लड़ाइयां हैं, इससे दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। और वर्ल्ड पावर बनने वाली चाह वाले लोगों को जो लग रहा है वो बड़ा, उनको एक तरह से आप एक तरह से चुनौती दे सकते हो और वर्ल्ड वार में जाके कोई पर्टिकुलर लैंड ले ली जाए। जैसे हमारा जो पहले जो धर्म युद्ध, महाभारत युद्ध हुआ था, वो भी वर्ल्ड वार था, पूरे विश्व से लोग आए थे वहां पे लड़ने के लिए, परंतु आम जनता उससे दूर थी। आम जनता पे लड़ाई नहीं करती, आम बच्चों और तो इनको नहीं मारा गया था। इवन जो अनट्रेन्ड पर्सनैलिटीज है उन पे वार नहीं किया गया था। जो ट्रेन्ड पर्सनैलिटीज है, लड़ने का कौशल जानते थे, सिर्फ उनके बीच में लड़ाई होती थी और जो जीतता था वो रूल करता था। इसको बोलते धर्म युद्ध। अगर आपको वर्ल्ड पावर बनना है तो जनता को मारने से क्या आपको मिल जाएगा? सिर्फ पाप मिलेगा। ना खुद सुख शांति से जी पाओगे, न दूसरों को सुख शांति से जीने दोगे। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो आपका उत्तरदायित्व बनता है आपके आसपास वाले जो कंट्रीज हैं वो भी सुख शांति से जिए। जैसे एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा, वो आपको एक छोटे भाई जैसे उनको आपको उनकी सुख शांति का ख्याल रखना चाहिए। उनके शोषण की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए, आप उनका शोषण करें। आप डेवलप्ड हैं तो आप सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। ये स्वार्थ तभी आता है जब हम परमेश्वर तत्व से विलग होते हैं,
जब हम हर किसी में परमेश्वर का अंश देखते हैं तो ये जो स्वार्थ है एक तरह से जो है विस्तृत हो जाता है। हम हर अंश में परमेश्वर का अंश देखते हैं, चाहे वो इस देश का हो चाहे दूसरे देश का हो। तो हमें शोषण नहीं करना चाहिए। रही बात वर्ल्ड वॉर में, तो आप चुनौती दीजिए, आपको जिससे चुनौती करनी है। आम जनता को इससे दूर रखो, जितना हो सके आपसे आम जनता को उसको दूर रखना चाहिए। ये तो सनातन धर्म के अनुसार बता रहा हूं। आगे जो परमेश्वर की इच्छा।